नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बीएसएससी के छात्रों के द्वारा एक महाआंदोलन किया गया था, जिसमें उनकी मांग थी कि जो प्रक्रिया रुकी हुई है बीएसएससी की उसे पूर्ण की जाए, यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो 7 साल से रुकी हुई है उसको पूरा किया जाए। और इसे लेकर के छात्र नेता दिलीप भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी सारे छात्रों को इकट्ठा किया था और ये मांग बीएसएससी आयोग से की थी, जिसके बाद आयोग ने ये नोटिस जारी किया कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में ये काउंसलिंग पूरी कर ली जाएगी। लेकिन नवंबर का ये प्रथम सप्ताह अब अंत होने को है, लेकिन अब तक कोई नोटिस तक जारी नहीं किया गया, यानी कि एक तरीके से फिर से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। और इसे लेकर के आज छात्र नेता दिलीप फिर से सामने आए हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। वो वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी के नोटिस के अनुसार नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन आज नवंबर प्रथम सप्ताह समाप्त हो रहा है। इसके बावजूद भी बीएसएससी ने काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया है। तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि छात्रों को गुमराह किया गया बीएसएससी के द्वारा, और बीएसएससी जो नोटिस जारी खुद की थी उसका पालन खुद नहीं की। तो ये बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय के लिए भी बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। तो हम लोग को फिर से एक बड़े छात्र आंदोलन की जरूरत है, ताकि बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित करे और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाकर जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करे। तो इसलिए हम लोगों ने अब डिसाइड किया है सर्वसम्मति से कि 15 नवंबर को फिर से पटना में एक छात्र महाआंदोलन होगा। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और काउंसलिंग के लिए सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को आप बुलाइए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इन 7.5 सालों में ऐसे हजारों अभ्यर्थी होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए होंगे, और उनको अगर उससे अच्छा पद यहाँ नहीं मिलता है, मनचाहा पद नहीं मिलता है, तो वो यहाँ नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे। या बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो काउंसलिंग में आएंगे ही नहीं। और दूसरी तरफ जो 2016 में ऐसे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया था जो उस समय फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, तो वैसे लोग भी काउंसलिंग में बाहर ही हो जाएंगे। आप खुद उनको काउंसलिंग में बाहर कीजिएगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में हजारों सीट खाली रह सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर एक भी सीट खाली रह जाती है तो ये बड़े ही दुख की बात होगी, क्योंकि 53,000 स्टूडेंट 7.5 साल से इस नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, और एक भी सीट अगर खाली रह जाती है और इन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो ये कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी सीट खाली न रहे। इसके लिए ये जरूरी है कि आप सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में बुलाइए। और काउंसलिंग में बुलाने का ये मतलब नहीं है कि आप सबको जॉब ही दे रहे हैं, जितना सीट है उतना ही आप जॉब दीजिएगा ना। लेकिन काउंसलिंग तो आप कितना भी ज्यादा लोगों का करवा सकते हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि सीट बचेगा, अगर बच जाता है तो फिर हम काउंसलिंग करवाएंगे, तो ऐसी नौबत क्यों आने दीजिएगा। आप एक ही बार काउंसलिंग करवा लीजिए, बार बार आपको काउंसलिंग करवाने की जरूरत नहीं है। और बीएसएससी ने तो खुद ही ऐसा किया है कि सीट से कई गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया है। जैसे कि बीएसएससी सीजीएल 2 में 1.25% ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। उसके बाद प्रवर्तन अवर निरीक्षक विज्ञापन संख्या 1004, उसमें भी सीट से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया था। तो फिर आपको प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाने में क्या आपत्ति है। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी उन सभी को आप बाहर कीजिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि आप घोषित कीजिए। और परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप एकजुट रहिए और 15 नवंबर को गर्दनी बाग में छात्र महाआंदोलन में आप लोग आइए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को हम बताना चाहते हैं कि आप खुद सोचिए कि आपने खुद कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग शुरू करेंगे और आपने नहीं किया। तो अब आप सोचिए कि आप कितना बड़ा झूठा साबित हो गए। इससे बीएसएससी भी कलंकित हुआ है। और आप अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, दोस्तों से कैसे नजर मिला पाते होइएगा। उन लोगों के मन में भी आपके प्रति बहुत हीन भावना आती होगी। वो लोग सोचते होंगे कि ये लोग अध्यक्ष और सचिव के पद पे हैं और इसके बाद भी झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप के प्रति उन लोगों के मन में कैसा कैसा विचार आता होगा। तो ऐसी नौबत आप लोग क्यों आने देते हैं, बार बार झूठ पे झूठ क्यों बोलते हैं। आपने खुद कहा था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी ना, हम लोगों ने नहीं कहा था। तो आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए और काउंसलिंग में सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, क्योंकि एक भी फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि 2017 में फर्जीवाड़ा के चक्कर में ही उस समय के सचिव अध्यक्ष जेल जा चुके थे। और आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष और सचिव महोदय कि बिहार के छात्र बहुत गुस्से में हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। 7.5 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं और 7.5 सालों में बहुत दुख और तकलीफ को झेला है इन लोगों ने, बहुत पीड़ा झेला है।
तो इनके दुख और तकलीफ को समझिए आप। ये बहुत गुस्से में है। मेरे पास फोन आता है, कोई कहता है सुसाइड कर लेंगे, कोई कुछ बोलते हैं। हम उन लोग को समझाते हैं और परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह करें कि किसी भी तरह का आप लोग गलत हरकत ना करें, अपने मन में नकारात्मक विचार ना आने दे और सुसाइड जैसी बात बिल्कुल ना आने दे। संघर्ष करना हम लोग को, संघर्ष करके अपना अधिकार लेना है। बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय, आप इन लोगों की पीड़ा को समझिए। ये लोग बहुत गुस्से में हैं, इतने गुस्से में है कि कुछ भी करने को तैयार है। ये लोग मरने मिटने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है, बहुत आक्रोशित है, बहुत गुस्से में है। 7.5 साल से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। 7.5 साल कम समय नहीं होता है और आप मजाक बना के रख दिए हैं, बार बार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो कम से कम अपने पद की गरिमा का भी ख्याल रखिए ना, कि आप अध्यक्ष और सचिव के पद पे बैठे हुए हैं, तो जो नोटिस जारी करते उसका पालन भी कम से कम कीजिए। आपने कहा नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू करेंगे, आपको करवा देना चाहिए था। तो अभी भी आप जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग फिर 15 नवंबर को तो छात्र महाआंदोलन कर ही रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद भी सड़क पे आंदोलन होगा और हो सकता है हर जिले में आंदोलन हो। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और यूएनओ तक अपनी बातों को हम लोग ले जाएंगे उसके बाद भी, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, ट्विटर कैंपेनिंग और लेटर के माध्यम से। तो ये सब भी हम लोग करेंगे। और तमाम परीक्षार्थियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर सभी लोग 15 नवंबर को 10:30 बजे तक पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पे आ जाइए। और जो एकजुटता 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन में आप लोगों ने दिखाई थी, वही एकजुटता फिर से दिखाइए और संख्या उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा दिखाइए। और गर्दनीबाग जब आप लोग आइएगा तो जैसी संख्या होगा उसके अनुसार हम लोग फिर काम करेंगे और संख्या के अनुसार हम लोग फिर वहां पे सोच विचार के आपस में विचार करेंगे सर्वसम्मति से। अगर सब लोग चाहेंगे तो फिर हम लोग वहां से बीएसएससी ऑफिस भी जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक साथ 10:30 बजे तक आप लोग पहुंच जाइए। 15 नवंबर को 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पे आप लोग पहुंच जाइए। और आप जिस जिला में भी है वहां आप लोग ग्रुपिंग कीजिए और अपने साथ छात्रों को जोड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें जोड़िए और कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ 10, 20, 50, 100 लोगों को लेके आ सके धरना स्थल पे गर्दनीबाग। तो ये कोशिश आपको खुद अपने स्तर से भी करनी होगी कि आप अभी से छात्रों को जोड़ना शुरू कर दीजिए खुद से और व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और जितना ज्यादा हो सके छात्रों को जोड़ के और 15 नवंबर को 10:30 बजे तक गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच जाइए। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो या कोई शिकायत हो हमसे तो आप दोनों के लिए हम स्वागत करते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। बिना हिचकिचाए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई शिकायत भी हो तो वो भी आप बिना हिचकिचाहट के आप हमें दे सकते हैं। कुछ सुझाव देना हो वो भी दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके सुझाव या शिकायत दोनों दे सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। और एकजुट होइए और एकजुट होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए, नहीं तो फिर ये बहाली लटक जाएगी। और ये अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई है और हम लोग को एकजुट होकर लड़ना है और जीतना है। और अभी तक देखिए जो भी प्रक्रिया इस बहाली में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की वजह से हुआ है। तो आपको फिर से एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। अगर आप घर में बैठे रहे तो फिर ये संभव नहीं होगा कि ये बहाली इस साल पूरी हो जाए। ये 2022 अंत तक चली जाएगी। तो इसलिए आप घर में मत बैठिए और 15 नवंबर को गर्दनीबाग 10:30 बजे जरूर पहुंचिए। और जो लोग जॉब में हैं वो लोग भी छुट्टी ले लीजिए। जो जॉब में हैं उन लोग का विशेष ख्याल रख के ही गर्दनीबाग धरना स्थल पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग छुट्टी लेके आइए और कोई बहानाबाजी मत कीजिएगा। और जो लोग जॉब में नहीं भी हैं वो लोग भी, यानी कि जो जॉब में है, जो जॉब में नहीं भी है, वो सभी लोग एक दिन के लिए आप पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पे आइए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। क्योंकि ये लड़ाई अन्याय और शोषण के खिलाफ है। ये लड़ाई वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। अगर ये बहाली जल्द पूरी नहीं होगी तो आगे भी वैकेंसी नहीं आएगी। बीएसएससी CGL 3 और द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आएगी। और अगर अभी आप नहीं लड़ते हैं तो कल को आप क्या जवाब दीजिए? जब आपसे भविष्य में कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि जिस समय इतना अन्याय और शोषण हो रहा था आप चुप थे? कम से कम आप लड़िएगा, आंदोलन में आएगा तो आप इतना जरूर कह सकते थे कि नहीं हम विरोध कर रहे थे, हम लड़ रहे थे, अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे। तो प्लीज आप लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर 15 नवंबर को 10:30 बजे तक पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पे जरूर पहुंचिए और एकजुट होकर इस लड़ाई को हम लोग को लड़ना है। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसे कि आपने सुना कि छात्र नेता दिलीप ने सीधे तौर पर कहा है कि एक बार फिर से छात्रों को अब एकजुट होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। यानी कि एक बार फिर से महाआंदोलन की बात छात्र नेता दिलीप के द्वारा की गई है। उनका कहना है कि 15 नवंबर को एक बार फिर से महाआंदोलन बीएसएससी के छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। गर्दनीबाग में ये आंदोलन होगा और सारे छात्र से ये अपील भी की है कि वो सब वहाँ पे पहुँचे और ये महाआंदोलन
आंदोलन को सार्थक बनाए ताकि बीएसएससी फिर से एक्टिव हो और जो छात्र की काउंसलिंग की बात वो कर रहे थे कि काउंसलिंग जल्द से जल्द कराई जाएगी, उनकी प्रक्रिया को पूरा करे ताकि आने वाले समय में जो परीक्षाएं होती हैं और जो छात्र ये सोचते हैं कि उनकी सरकारी जॉब होगी, वो आगे कुछ अच्छा करेंगे, वो सब समय पर हो सके। और मैं इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।